नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसेरवा से प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी अखलाक अहमद, जिन्होंने 2015 से 2021 तक अपनी ग्राम वासियों को सेवड़ी, फिर से लोगों ने अपनी सोच बनाई कि फिर से बने हमारे गांव के प्रधान चौधरी अखलाक, क्योंकि शिक्षा को लेकर उनकी जो मेहनत है वह गांव में उन्नति और विकास की ओर ले जाती है। बहुत काम ऐसे हुए जो अखलाक अहमद के कार्यकाल में हुई, और बहुत काम ऐसे होने हैं जो अब तक किसी ने नहीं कराया। तो गांव के युवा बुजुर्ग चाहते हैं कि गांव में फिर से बने चौधरी अखलाक प्रधान, और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल के मैदान की हो अच्छी व्यवस्था। इस दौरान चौधरी अखलाक अहमद ने बतलाए गांव में कुछ अपने कार्यकाल के विकास के बारे में, और आने वाले 2026 के चुनाव जीतने के बाद में गांव में किस तरह करेंगे गांव में विकास। देखिए पूरी खबर ग्राम पंचायत कसेरवा से। चुनाव आने वाले हैं, उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर ग्राउंड पर बात कर रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, और जिन वर्तमान में प्रधान हैं उनके बारे में किस तरह कार्यकाल रहा लोग बता ही रहे हैं। लेकिन एक गांव मुजफ्फरनगर में ऐसा पड़ता है जो ऐतिहासिक गांव है कसेरवा, और मैं बता दूं ये है वो कसेरवा है जहाँ पर भी पंजाब में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ी मदद भेजी, अक्सर लोग मदद भी करते हैं। तो यहाँ के पूर्व प्रधानपति हैं मेरे साथ अखलाक जी, बातचीत करने के लिए किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और क्या मुद्दे हैं और आपके कार्यकाल में क्या काम रहे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, हम आपका स्वागत हम कबूल करते हैं। सर बतलाइए कि आप 2015 से 20 तक शायद प्रधान रहे। सबसे पहले मैं आपने अभी पंजाब पीड़ितों की बात की, वाकई ये एक कुदरती आपदा थी और ये किसी पे भी आ सकती है, और ये मानवता के लिए एक दुखद घड़ी थी इस कसेरवा में। और हम लोग सबसे पहले खड़े हुए, ये मेरे गांव से जो हमारे भाई बैठे नसीम हैं और यहाँ जितने लोग हैं ये, और बहुत सारे गांव के लोग तुरंत इकट्ठा हुए, इस पे विचार किया कि पंजाब में ऐसी आपदा आई जहां मानवता संकट में है। तो सभी लोगों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जैसी जिसकी हिम्मत थी उसके मुताबिक उसने योगदान दिया। उस सारे जो योगदान के साथ जो जखीरा इकट्ठा हुआ उसे लेकर हमने एक टीम बनाई, और हमारी टीम पंजाब में पहुंचकर और सकुशल और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे अंजाम दिया। और पंजाब में हमारे भाई जो सिख भाई थे, हमारे राष्ट्र भाई थे, उनकी पुरजोर तरीके से मदद की। उसमें मैं भी उसमें एक मैन रोल में था उस आपदा के अंदर, जो हमने राहत सामग्री इकट्ठी की। सर देखिए, ये है वही पंजाब है जो अक्सर देश में कहीं भी कोई कमी आपदा आती है तो सबसे आगे खड़ा रहता है बिना भेदभाव करते हुए। वही देखते हुए मुजफ्फरनगर का ये एक ऐसा गाँव कसेरवा जहाँ पर हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपदा में वहाँ को कहीं ना कहीं राहत पहुँचाने का काम किया। तो सर अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर के इस कसेरवा गाँव की। इस कसेरवा गाँव में कौन सी ऐसी समस्या से अभी लोग जूझ रहे हैं जिससे जो काम होने चाहिए। 5 साल आपके भी कार्यकाल प्रधान नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब वर्तमान प्रधान है, लेकिन प्रधान कोई भी हो प्रयास करता है कि बेहतर से बेहतर काम करूं। आप आगे की समस्या किस तरह की इस गांव में आपको नजर आती है और आपकी जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है वो क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, थोड़ा ऊपर करो यार। देखिए, आप कैमरे जब मैं 2015 में ग्राम प्रधान बना तो यहाँ हर तरह की समस्या थी, वो चाहे रास्ता हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, यानी कि हर तरह की दिक्कत थी। और हमने बहुत तन मन धन से काम किया, पूरा रुचि लेकर मन लगा कर हमने काम किया, और बहुत सारा काम हमने कंट्रोल किया। गांव का बहुत सारे विकास कार्य करे। जैसे सबसे पहले यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरा मानना यह है कि लाइट है तो लाइफ है। आज लाइट का बड़ा हर मामले में, हर क्षेत्र में लाइट का बहुत बड़ा अहम रोल है, बड़ा योगदान है। लाइट के बिना हम कोई भी विकास कार्य हमारा संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमने लाइट, बिजली के मामले में सुधार किया। यहाँ 2-3 ट्रांसफार्म थे बड़े इस्लाम मदरसे पे, ईदगाह पे, और यहाँ खन में मैंने 10-12 ट्रांसफार्म और नए लगवाने का काम किया, और गांव के अंदर जो जर्जर तार थे उन्हें केबल लाइन में बदलने का काम किया। ठीक है, शिक्षा को लेकर क्या करें? शिक्षा का देखो, शिक्षा जो है ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जादू है। शिक्षा ही एक सबसे, कोई भी जादू शिक्षा से छोटा है।
और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को जीरो से हीरो बना सकता है। तो मेरा शिक्षा में खुद भी बहुत रुचि है और शिक्षा के प्रति मैंने बहुत काम भी किया है। मेरे गांव का जो प्राइमरी स्कूल था वो ऐसी हालत में था कि वहाँ धूल मिट्टी उड़ती थी। मैंने वहाँ उसमें तकरीबन 27-28 लाख का काम मैंने प्राइमरी स्कूल में कराया। वहाँ इंटरलॉकिंग कराया, वहाँ फ्रिज लगवाया, वहाँ समरसेबिल का बोर कराया और पानी, ताकि बच्चे एक साथ में बहुत सारे बच्चे हाथ धो सके। तो एक टुंटी का लगवाने का काम किया और स्कूल की बाउंड्री को चेक कराने का काम किया, क्योंकि चारों तरफ से लोग लड़के उसमें खेलने के लिए दीवारें फांद के आते थे। तो दीवारें ऊंची कराने का काम किया। उसके अंदर जो है पार्क बनवाने का काम किया। वो खुद आप देख लोगे। मेरे स्कूल, आज मेरा स्कूल डिजिटल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। उसमें फर्श का काम और इंटरलॉकिंग का काम, पानी का काम, बोरिंग का काम। और हर तीसरे दिन चाहे आप स्कूल में जाकर जो वहाँ स्टाफ है पूछ सकते हैं, मैंने हर तीसरे दिन जाता था स्कूल में और कम से कम हर घंटा 2 घंटा लगा कर मैं वहाँ आता था और मैं बारीकी से देखता था स्कूल का काम। और जो वहाँ खाना बनता था उसे मीनू के आधार पर बनवाते थे और सुपर तरीके से खाने को बनवाने का काम करते थे। ठीक है, देखिए ये है अखलाक जी, जो प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं, क्योंकि प्रधानपति थे 2015 से 21 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये लोग ये वाकई में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने शिक्षा पर लेकर इतना अपना जो है मेहनत की। एक सेवक की तरह से स्कूल में जाकर के वहाँ पर जो है जो 8वीं तक प्राइमरी कॉलेज था उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बड़े स्कूल जो बच्चे बाहर ना जा पाते थे और पढ़ना चाहते थे, उनकी पढ़ाई रुक जाती थी, लेकिन उनके लिए बड़े अच्छे तरह से स्कूल में ध्यान दिया गया। सर, आपके द्वारा इस गांव में कौन से विकास कार्य अब रहे हुए हैं जो कराना चाहते हैं और अब आगे का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, फ़िलहाल जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे गांव का जो गंदा पानी है उसके लिए निकास का कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ एक तालाब है तकरीबन 117 बीघे का, वो आज शोक समंदर से इतना भर गया, उसमें कीट उसमें इतनी जम गई कि उसके अंदर उसकी गहराई ख़त्म होने की वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और उसका गांव को भी नुकसान है और आसपास के खेतों वालों को भी नुकसान है। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं उसको तालाब को खुदवाने का काम करूँगा और उसका सौंदर्यीकरण करूँगा और उसके चारों तरफ ट्रैक बनवाने का काम करूँगा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो दौड़ लगाने का काम करते हैं वे जब मैं तालाब के आसपास तालाब के चारों तरफ ट्रैक बनाऊँगा तो उस पर दौड़ भी सकते हैं, खेल अपना जो है सुबह व्यायाम भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा काम यही फिर वही शिक्षा से है कि शिक्षा में मेरी गहरी रुचि है। अगर मेरा कोई सपना अधूरा रहा, मेरे पिताजी की चोट लगने के बाद मैं जो है अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तो मेरा आज तक भी सपना है कि मैं शिक्षा पे पुरजोर तरीके से काम करूं, पूरा काम करूं। और शिक्षा के मामले में मेरी युवा वर्ग से ये आशा है और अपील भी है, गुजारिश भी है कि हमारे युवा वर्ग आज तक जो है यहाँ तक ही सोच बनाए कि भाई इंटर करके हम कांस्टेबल बन जा, इंटर करके हम आर्मी में भर्ती हो जा। मेरा ये उनसे निवेदन है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो और ऊंचे की सोचे, उच्च क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें। हम उसके लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कर हासिल करूँगा। क्या अपील करना चाहूँगा गांव के लोगों से अपने माध्यम? अपील है कि मेरी वजह से नहीं, गांव की विकास तरक्की के लिए वो चाहिए। विकास देखो एक लाइन से नहीं होता, विकास की भी कई रूप होते हैं, जैसे सड़क, रास्ते, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। और उसके साथ साथ में एक सोशल वर्क भी होता है कि लड़ाई झगड़े। और जैसा हमारा आज का युवा वर्ग जो है वो दिशाहीन हो गया है, आज हम अपने युवा वर्ग को नशे से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा युवा वर्ग फिजूल में बहुत सारा वक्त बर्बाद कर रहा है, उसे वक्त को कीमती बनाने की तरफ भी बुलाने की कोशिश करेंगे। और गांव ऐसे प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से हमारे गांव के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, और हमारा जो है थाने कोर्ट कचहरी में हमारा वक्त ना खराब हो के हम अपने गांव में सामाजिक विकास और
और हर तरह का विकास करने का काम करेंगे। ठीक है। देखिए अखलाक जी बड़े साधारण आदमी, देखने में कुर्ता पजामे में टोपी लगा रखी है, मैंने कहा वैसे ही बात करेंगे। आपने तो बड़ी लंबी बात कर दी और बड़ी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं और वाकई में अगर आपकी जो सोच है, अगर उस पर आप काम करेंगे और ये गाँव आपको चुनेगा, तो इस गाँव में विकास के नाम की नहीं बल्कि शिक्षा के नाम पर बात होगी। और लोग बैठे हुए हैं तो बातचीत कर लेते हैं। सर लास्ट मैसेज क्या है बता दीजिए। लास्ट मैसेज ये है कि हमारा जो स्कूल है, जो राष्ट्रीय कॉलेज हमारे पीरियड में बना था, हमारे गांव के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से, उसमें अथर चौधरी पूर्व पंचायत जिला पंचायत सदस्य थे अथर चौधरी, उनका भी और हमारा भी ज़बरदस्त भरसक प्रयास रहा कि हमारे ग्राम प्रधान बनने से पहले और उनके जिला पंचायत बनने से पहले गांव में ITI कॉलेज लेने का काम किया, और प्रधान बनने के बाद, ग्राम प्रधान बनने के बाद और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अथर चौधरी के गांव में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लेने का काम किया, और सब सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। और हम जो है ज़्यादातर क्या है, हम जो हमारा जो युवा वर्ग है, वो लड़की हो या लड़के, आज भी गांव से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो हम इस तरह का अपने गांव के अंदर मैनेजमेंट तैयार करेंगे, ऐसी संसाधन और स्थितियां पैदा करेंगे ताकि हमारा कोई बच्चा गांव से बाहर ना जाके गांव में ही उच्च लेवल की, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है। ये कसेरवा गांव है। कसेरवा गांव के अंदर इतनी जिम्मेदारी से बात करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। कोई भी बात ऐसी नहीं हुई कि जिससे कि किसी पे कीचड़ फैलाया जाए, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए। वर्तमान प्रधान ने काम किया नहीं किया कोई मतलब नहीं, अपने बारे में विस्तार से बताइए। एक जिम्मेदार आदमी की और अच्छे आदमी की पहचान होती है। और लोग से बात कर लेते हैं कि अखलाक प्रधान जी चुनाव लड़ने की तैयारी दोबारा कर रहे हैं। 2026 में फिर से चुनाव है, इनका कार्यकाल आपको कैसा लगा था? अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम है जी, अस्सलाम वालेकुम, तनसीर है जी। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी तबीयत। अच्छा बतलाइए, 5 साल प्रधान के पति रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, और गांव में बहुत अच्छा विकास किया और मोहब्बत के साथ प्रधानी की। अच्छा, भाईचारे के साथ? भाईचारे के साथ। अच्छा। कोई ऐसा रोल नहीं रहा जो कोई दबंगिरी या कोई किसी को नाजायज सताना या किसी को नाजायज पकड़वाना या नाजायज, कोई भी काम नाजायज नहीं हुआ। सादगी में जिंदगी गुजारी। बहुत अच्छा काम किया हमारे। आगे 2026 में चुनाव में आ रहे हैं तो किसको चाहते हो प्रधान के रूप में? देखो जी, गाँव इंशाल्लाह सभी जागरूक है, पता है 6 आदमी की हर किसी को जरूरत है। बिल्कुल। वो गाँव अपने आप चाह रहा और इखलाक भाई को फिर सपोर्ट कर रहा कि इखलाक भाई एक बार और चाह रहे हम आपको। ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि जिस गांव के जिम्मेदार व्यक्ति समाज सेवक के रूप में काम कर ले और गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह काम कर ले, तो इस गांव के जनता दोबारा चाहेगी, बल्कि बार बार चाहेगी कि वो ही प्रधान बने। बहुत अच्छी बात कही है। क्या चाहते हो आपके बाद 2026 में प्रधान से किस तरह काम चाहते हो? इंशाल्लाह यही चाह रहे जी, किसी का कोई काम गलत ना हो और अच्छा गाँव को फायदा हो, अच्छे गाँव में विकास हो और अच्छा मिलजुल कर रहा जा, बस यही चाह रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है जी। नसीम भाई बतलाओ कि 2026 में देखिए चुनाव होने हैं तो किस तरह का कार्यकाल होना चाहिए और अखलाक प्रधान जी कार्यकाल कैसा रहा था? बढ़िया रहा था जी, बढ़िया होना चाहिए। क्या काम पसंद आया था? काम तो जी सारे बिजली का काम भी हुआ था और रास्ते भी बढ़िया, और सारा मतलब यहाँ से जो कर वो यो बना था, एक हॉस्पिटल, यो सरकारी हॉस्पिटल सा बना था यहाँ पे हमारे यहाँ, और पहले आंगनवाड़ी वगैरह ये सब कुछ कराया था। हाँ जी जी। अब आगे 2026 में क्या दोबारा मौका देना चाहोगे? हाँ जी, सारा गांव दे रहा जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब सारा गांव देना चाहता है कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी तौर भी रहेंगे, नहीं इतना लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा है जी मामला। हाँ जी ठीक है जी। अपना नाम बताइए। आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद भाई बतलाओ कि क्या चाहते हो अखलाक भाई को दोबारा प्रधान के रूप में? बस हम तो यही चाहे कि हट के दोबारा वार में आवे और आने के बाद में जो पहले विकास रुका हुआ था उसी तरीके से विकास करे, अपना प्रगति पर काम करे। फिलहाल कोई काम ऐसा हो जो आपको लग रहा है कि होना चाहिए नहीं हो पाया? वही जो प्रधान जी ने शुरू में कहा था वो सबसे अच्छी बात कही थी कि जोड़ की जो निकासी है वो सबसे मेन जरूरी है गाँव के लिए। मान लिया बराबर पूरे गाँव के रास्ते बनाने पड़ते हैं, रास्ते बनाने के साथ साथ में वो हट कर फिर 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं होता, हट कर फिर
ख़राब हो जाए, सिर्फ जोड़ की वजह से। अगर इसकी निकासी हो जाए सही तरीके से, खुदाई हो गए सही तरीके से, जिस तरह इन्होंने बात करी, अगर इस तरीके तो बहुत लंबे टाइम तक गांव में जो विकास हो गया उसके ऊपर चालू रहेगा, बीमारी से बचेंगे लोग। बीमारी से बचे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, जोड़ की निकासी की बहुत बड़ी समस्या बताए। ताऊ जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? बढ़िया जी। बताओ, अब की बार 2026 में ताऊ जी चुनाव होने हैं, तो अब की बार किसे चाहते हो प्रधान बनाना? 1 लाख प्रधान। पहले ही प्रधान ने काम नहीं करा था? नहीं, बढ़िया काम करेगा। अच्छा, हाँ, क्या करा था बतलाओ। जो अस्पताल बनवाया और केले स्कूल में मैंने बहुत काम करवाया, सही बात है। स्कूल में भी करवाया। भाईचारा रान के सेम में लड़ाई झगड़े हुए? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, भाईचारा बढ़िया काम हुआ। अच्छा, अब जैसे कि चुनाव आना है, आप प्रधान। हमारा नाम कयूम अब्दुल कयूम है और कसेरवे के रहने वाले हैं। पहले भी हमारे चचा इखलाक अहमद प्रधानी कर चुके, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और अब की बार जो करोड़ों रुपए की टंकी का पानी बंद पड़ा, 500 फीट नीचे का पानी ले रखा, पहले भी इसका भी समाधान करा जाएगा। और गांव में बैंक की व्यवस्था और एक जच्चा बच्चा केंद्र की भी व्यवस्था होगी। एक इंटर कॉलेज है बनवा था इन्होंने अपनी योजना में, अथर जिला पंचायत ने और इखलाक अहमद ने, उसके बारे में भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। बाहर जाने की कोई दिक्कत नहीं आने की, बच्चों को जो परेशान हो रहे गाड़ी भर भर का जा रही। अच्छा, जैसे कि अब लोग चुनाव दुआ लड़ रहे हैं इखलाक जी, तो किस तरह का लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे आदमी की ज़रूरत है इस गांव को। ठीक है। और जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद। जी बताओ, जैसे कि इखलाक जी पिछली बार तो 5 साल प्रधानी करी, कैसा करा कार्य? बहुत अच्छा कार्यकाल है, दोबारा चाहे 2026 चुनाव में इंशाअल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर होना चाहिए था? किस तरह की आवश्यकता है? जैसे कि टंकी का विकास है, भाई कयूम ने कहा, यो अभी तक चालू नहीं हो पाई, बनकर खड़ी हो गई थी प्रधान जी के कार्यकाल में, और ये अभी तक पानी की सुविधा लाभ नहीं उठा पाए गाँव वाले इससे। ये भी चालू होनी चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र ये भी होना चाहिए। डॉक्टर आए थे इसमें और चले गए। इखलाक जी यहाँ पे प्रधान चुने जाते हैं, तो इन कामों में किस तरह का फोकस किया जाएगा? इंशाअल्लाह पूरा फोकस रहेगा, भाई कयूम ने बता ही दिया। ठीक है। हाँ, हमारी कोशिश। यहाँ गांव कसेरवे में लोगों से बातचीत की, जो पूर्व में प्रधानपति रहे इखलाक जी, उनको दोबारा लोग चाह रहे हैं कि प्रधान बने। एक टंकी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। एक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या इन लोगों ने बतलाई, और शिक्षा को लेकर तो काफ़ी चिंतित दिखाई दिए। तो एक बार और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आखिर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, मैं अभी पूर्व में थोड़ी बात बताई थी, काम तो सारे मैन ही थे, और ज़रूरत सभी प्रधानों ने अपने एतबार से काम किया। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी किसी ने काम नहीं किया, हर प्रधान ने अपने एतबार से काम किया, तभी गांव ये यहाँ तक पहुँच पाया। जितना हमने प्रयास किया हमने भी कराया, और आगे जो हम कराना चाह रहे हो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, और अब जो कराना है, और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में एक खेल का मैदान नहीं है, तो हम इंशाअल्लाह वो किसी भी तरीके से हम एडजस्ट करें, चाहे भूमि खरीद कर एडजस्ट करें, या हम उच्च मंत्रियों से या किसी भी सरकार से मांग के गांव में खेल का मैदान लाने की कोशिश करेंगे। और गांव में अभी तक जो है 2 कोचिंग सेंटर है, हम और कम से कम 2-3 कोचिंग सेंटर गांव में खुलवाने का काम करेंगे, ताकि गांव को मुफ्त में कोचिंग मिले हमारे युवा वर्ग को, जो शिक्षा का, ताकि शिक्षा का जो क्षेत्र है और जो स्तर शिक्षा का स्तर है वो और बेहतर हो और ऊंचाई तक बुलंदियों को छुए। तो कम से कम 2-3 और कोचिंग सेंटर मुफ्त वाले खोले जाएंगे, ताकि हमारा युवा वर्ग अच्छी तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। और जैसे भाई कयूम ने बताया, बैंक की सुविधा है, सोसाइटी की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो आज भी हमारा गाँव से वंचित है। हम हर तरह की सुविधा जो आज के युग में, आज जैसा डिजिटल युग है, आधुनिक युग है, कंप्यूटराइज युग है, इसको डिजिटल बनाने के लिए हर तरह की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, शिक्षा से जो वंचित है और शिक्षा जो लोग हैं, जो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं,
आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, गांव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अगर 2026 में अखलाक प्रधान चुने जाते हैं तो युवाओं को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोचिंग सेंटर जो निःशुल्क आपको जो है पढ़ाई की शिक्षा देगा, और शिक्षा को लेकर ही इस गांव में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले अखलाक जी इस गांव के प्रधान बनने के बाद गांव को विकास के साथ साथ शिक्षा में बढ़ावा देना चाहते हैं। फिलहाल इतना। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक।